वो स्टडियां पड़ी है, स्वास्थ्य विभाग को उठानी चाहिए। कौन कौन से कोबरे से जहरीला कोबरा जो है हिमाचल प्रदेश में चंबा के चुरा विधानसभा क्षेत्र, जो वन विभाग की जो स्टडी है चुरा के, और स्नेक का नाम भी है वो भी मैं आपको दूंगा, और कोबरे और खड़पा और खासकर डीले भी कहते हैं। 3 प्रकार के जो है, और ये जो कोबरा है ये कोबरा इसलिए खड़पे का डसा हुआ, खड़पे का मानिए अध्यक्ष महोदय, खड़पे का डसा हुआ बच सकता है लेकिन कोबरे का डसा हुआ नहीं बच सकता। खड़पों के अटैक यहाँ भी जब पीछे हमारे विधानसभा में जो बजट सेशन में हुआ वो खड़पे का अटैक था, अगर वो कोबरे का अटैक होता तो हो सकता हमारी रद्दो बदल हो जाती। सांप सपेरे का जो हम सब लोग आते हैं, सांप सपेरे खड़पे का और ढीले का जो है ये रोल सब अपनी बड़े तरीके से जो है हर संस्कृति में होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको भी इन्होंने डर लगाने की कोशिश की सदन के नेता, लेकिन मणिमेश की यात्रा माननीय सदन के नेता पे ना शिव जी का आशीर्वाद है, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय भी बड़ा उन्होंने स्नेक बाइट करने की कोशिश की जब 2022 में 40 थे और आज भी 40 हैं। माननीय Join the legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि शाहपुर के हारचक्कियां लंज में जो है चिकित्सकों की कमी के कारण 2 व्यक्तियों की जो है सांप के काटने से जो मृत्यु हुई है, मैं सदन का जो है ध्यान इसके लिए आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हारचक्कियां और ग्राम पंचायत मिनई में पिछले लगभग 1 महीना पहले 10 साल का बच्चा एक जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हारचक्किया में पढ़ता था, इसी तरीके से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लपियाना का एक टीचर संजय, ये 2 व्यक्तियों की मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो है सांप के काटने से जो है वो मृत्यु हुई। ये मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसलिए लाया हूं कि हिमाचल प्रदेश में खासकर बरसात के समय में जो है पूरे प्रदेश भर में, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, अखबारों के जरिए अनेक जो सांप के काटने से जो मृत्यु होती हैं, इस पे जो है बहुत से केसेस जो हैं वो सामने आते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसके लिए जो खासकर जो टीका है, जो इंजेक्शन है, उसका प्रावधान जो है एंटीवर्म, उसका प्रावधान जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में है। और जबकि इससे पूर्व जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और 108 एम्बुलेंस में ये जो इंजेक्शन था ये अवेलेबल होता था। जब भी गांव के अंदर 108 विद इन नो टाइम पहुंचती है, और बहुत से केसेस जो हैं, क्योंकि जब भी सांप काटता है मैं कहता हूं जो डॉक्टर आधे घंटे के अंदर इस इंजेक्शन का लगाना बहुत जरूरी है। और ये जो मेरा मामला है हारचक्कियां से 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया, मनई से किया गया, जब तक ये दोनों, मैं कहता हूं 10 साल का बच्चा और ये टीचर वहां पहुंचे, दोनों ही एक ने तो रास्ते में दम तोड़ दिया और दूसरे ने जब वो टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचा उसको वहां, मैं कहता हूं जो कोविड के समय वेंटिलेटर आए, वेंटिलेटर की भी सांप को, एक तो ये नोटिफाइड बीमारी नहीं है, ये कहीं स्वास्थ्य विभाग में आंकड़ा ही नहीं है अभी तक कि सांप के काटने से नोटिफाइड बीमारी नहीं है, सांप के काटने से कितने लोगों की कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कितने लोगों की मृत्यु हुई। वर्तमान में मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, इस पर साथ में भी मैं आपको आंकड़े दूंगा जिला कांगड़ा की, कितने ये ना एमएस के पास है, ना सीएमओ के पास है, ना हॉस्पिटलों के अंदर कितने लोगों की सांप के काटने से जो है मृत्यु हुई है। एक तो मैं मंत्री महोदय से ये प्रार्थना करना चाहता हूं जो 108 में एंटीवर्म जो इंजेक्शन थे वो अवेलेबल कराए जाएं, क्योंकि आधे घंटे के अंदर आपकी ये जो इंजेक्शन भी
मैं संजय को बताऊं, मेरे को शिमला फोन करना पड़ा रात को। वो जो टीचर था वो रात को 11:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचा, इधर उधर कभी। और मैं ये जानना चाहता हूं, 32 मील से लेकर रानीताल तक इतना बड़ा स्ट्रेच है, लगभग 32 मील के, और उसके अंदर 47 पंचायतें हैं, जहां CHC कुठेड़ है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लपियाना है, CHC लंज है, और रानीताल के अंदर है। कहीं भी ये इतना बड़ा मेरा चंगर, और इसी के साथ साथ देरा विधानसभा क्षेत्र की पटेड़, धारदंगड़, मसरूर, ये सारी पंचायतें लगती हैं। किसी भी एरिया में जब अगर और सांप काटता किसको है? जो गरीब आदमी सवेरे उठ के दिनचर्या में अपने काउसेड में जाता है, जिसको हम गराल कहते हैं, पहाड़ी में गराल कहते हैं, या घास काटने। अमीर आदमी को सांप नहीं काटता है, उसका तो बढ़िया घर है, बढ़िया उसने बना के रखा है, अटैच्ड बाथरूम है। सांप को काटेगा कौन? जो आदमी सवेरे दिनचर्या में उठ के जो है अपनी दराटी लेकर या अपनी उसमें काउसेड में जाकर अपने गाय, भैंस, बकरी को जो है वो देखने जाएगा, तो उसके लिए बाकी प्रावधान तो मैं सुनता हूं कि विभाग ने किए 24/7, लेकिन एक गरीब जो आदमी घास काट रहा, उसके लिए मैं तो चाहता हूं सब सेंटरों के अंदर, PSC के सेंटर, CHC के बहुत सी, और ये इलाका हिमाचल प्रदेश तो 80% क्या 90% गांव का इलाका है, और फिर कहते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट है। तो मैं चाहता हूं इस पे भी, जो सांप के काटने पे मंत्री महोदय जो एक्सपर्टीज है, कोई कमेटी बनाए, और कमेटी पहले तो नंबर 1 नोटिफाई करे। कमेटी विधानसभा के सत्र में, पटल में विभाग ये जवाब किस पे दूं कि कितने मामले प्रदेश के अंदर आए हैं, और जो एंटी स्नेक वर्म इंजेक्शन है वो 108 में अवेलेबल कराए, CHC और PSC में अवेलेबल कराए। और इसके साथ साथ ये जो मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सांप काटता है चंबा, ऊना, कांगड़ा का, इलाज कहां से आता है भैया? मैं शोध हुआ है, इसलिए मैं ध्यान आकर्षण माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति महोदय ये प्रस्ताव लेके आया हूं। इलाज कहां से? जो दवाई तैयार की जाती है वो तमिलनाडु से। क्या तमिलनाडु की टोपोग्राफी, क्या तमिलनाडु की ज्योग्राफी? और मैं जानता हूं जिन लोगों ने, खासकर वन विभाग के कर्मचारियों ने बहुत सी स्टडी की है इसके ऊपर, वो स्टडियां पड़ी है, स्वास्थ्य विभाग को उठानी चाहिए। कौन कौन से कोबरे, सबसे जहरीला कोबरा जो है हिमाचल प्रदेश में चंबा के चुरा विधानसभा क्षेत्र, जो वन विभाग की जो स्टडी है, चुरा के, और स्नेक का नाम भी है, वो भी मैं आपको दूंगा, वहां पाया जाता है। ये इस पे है। तो ये जो मैं माननीय मंत्री महोदय, किसी मंत्री महोदय कह रहे हैं बड़ा लंबा एक्सपीरियंस इनको कोबरों और खड़पों से लड़ने का है, बहुत से खड़पे कोबरे, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, हाँ माननीय मंत्री महोदय ने, मैं कहता हूं 85 से लेकर लगातार जो है वो इस हाउस में रहे हैं, गेस्ट हाउस में सीनियर मोस्ट है, और कोबरे और खड़पों और खासकर डीने भी कहते हैं, 3 प्रकार के जो है। और ये जो कोबरा है, ये कोबरा इसलिए मैं मंत्री महोदय, ये जो, और तमिलनाडु से जो है इसका इलाज है, मैं चाहता हूं, स्टडी की हुई है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने, उस स्टडी को स्वास्थ्य विभाग और कोऑर्डिनेशन में बहुत से IFS अधिकारियों ने ये स्टडी की हुई है, कौन से सांप कहां पाए जाते हैं और कितने जहरीले हैं। उस पे जो है मैं चाहता हूं कि ये स्नेक पार्क, मैं कहता हूं, मैं गाड़ी चाहिए मेरे को समरियल में या शिमला में, और टिकट मैं ले रहा हूं चेन्नई की, ये नहीं है। आप ये रिकमेंड किया हुआ है, गोपालपुर में हमारा जो है चिड़ियाघर है, वहां स्नेक पार्क आप इस्टेब्लिश करो। खड़पे का डसा हुआ, खड़पे और कोबरे में बताऊं आपको, खड़पे का, माननीय अध्यक्ष महोदय, खड़पे का डसा हुआ बच सकता है, लेकिन कोबरे का डसा हुआ नहीं बच सकता। खड़पों के अटैक यहां भी हुए, जब पीछे हमारे विधानसभा में जो बजट सेशन में हुआ, वो खड़पे का अटैक था। अगर वो कोबरे का अटैक होता तो हो सकता हमारी रद्दोबदल हो जाती। खड़पा ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, खड़पा जो है, खड़पा डसते, जो मैं माननीय मंत्री महोदय, खड़पा डसते तो हम हार चक्कियां से, मैं कहता हूं भैया रानीताल बड़ा बड़ो होते हुए हम टांडा पहुंच सकते हैं, लेकिन कोबरा डसते तो फिर शिव जी भगवान है। मणिमहेश की यात्रा, ये खड़पों की किस्मों पर थोड़ी है बहस। अब जो है माननीय मंत्री महोदय, ये जो स्नेक पार्क है जो गोपालपुर के अंदर, ये मामला गरीब आदमियों का मामला है, छोटे परिवारों का मामला, इसलिए अध्यक्ष महोदय अगर 5 मिनट ज्यादा भी ले लूंगा, सांप उसे, आप भी ग्रामीण परिवार से आते हैं, आपके आस पड़ोस में भी बहुत बड़े, मैं कहता हूँ बटियात और चंबा में, मैं कहता हूँ कई प्रकार के कोबरे आए, लेकिन कोबरों का इलाज भी आपने भी अच्छे तरीके से किया है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो स्नेक पार्क है इसका, और यहाँ जो स्टडी की गई है, जो यहाँ के सांपों से वर्म निकाला जाए, उस स्नेक पार्क का वो दवाई जो है, मैं माननीय मंत्री महोदय चिड़ियाघर के अंदर जो कि हमारा गोपालपुर के अंदर जो हमारा चिड़ियाघर है, वहाँ एक स्नेक पार्क जो है उसमें इस्टेब्लिश किया जाए। और तीसरा, अगर और प्रदेशों की तुलना की जाए, वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, वहां वो पोस्ट, आपका नया काम है, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेते हो, फिर खड़पे ने, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार नहीं आता है। मैं बताऊं, हार चक्के के अंदर उसको कान में काट गया सांप, और वो दूसरे दिन पहुंचे, क्योंकि देसी रिवाज चलता है हमारे, कहीं माड़ा मोटा भी चलता है, चेले के पास चलता है, कोई बेचारा इसी के पास जाता है, तो जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता नहीं है 12 घंटे के बाद, मैं कहता हूं जो स्नेक बाइट है, जो हमारा रिलीफ मैनुअल है, जो अगर डॉक्टर रिपोर्ट देता है कहीं पीएचसी से, सीएचसी से, तो रिलीफ मैनुअल में ये भी छूट दी जाए कि अगर स्नेक बाइट उसने लिख दिया है तो जो 4 लाख रुपया, तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है वो जो है, और ये कई प्रदेशों में ऐसा है कि जहां स्नेक बाइट डॉक्टर लिख देते हैं, उस पर जो है वो एक करते हैं। तो यही मैं, और इसके साथ साथ जो वेंटिलेटर हैं, जो वेंटिलेटर कोविड के अंदर हैं, बहुत से वेंटिलेटर तो खरीदे, बहुत से वेंटिलेटर खराब भी हैं, लेकिन फिर भी चाहता हूं, ये संजय को वेंटिलेटर की जरूरत थी टांडा के अंदर, आप कहते हैं सुधारीकरण हुआ है, मैं मानता हूं टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए आपने, मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, ये पहली बार हुआ है टांडा मेडिकल कॉलेज में जो 450 करोड़ रुपए आपने दिया है, 450 नर्सें दी हैं। मैं कहता हूं अब आपने जो, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय, कल भी 2 किडनियां डॉक्टर अमित ने, आपके प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से, मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, दो किडनियों का ट्रांसप्लांट पहले हुआ, और डॉक्टर अमित जो कि पीजीआई में डॉक्टर था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैं जानता हूं इस मंच के कि ये मामला टांडा मेडिकल कॉलेज का है, वो लड़का डॉक्टर अमित शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला, बिना छुट्टी के वो, क्योंकि वो पीजीआई में एमडी करना चाहता था, उसने 6-7 दिया, बिना छुट्टी के चला गया, फिर वो उसके बावजूद मेरे को हिमाचल भवन में मिला, मैंने कहा उसको 50 लाख रुपए का जो है वो पैकेज था बाहर का, लेकिन उसके बावजूद वो कन्विंस हुआ, वहां सुख सुविधाएं नहीं थी। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय का सपना था कि टांडा मेडिकल कॉलेज को मैं अच्छा बनाऊं, जिले कांगड़े का सबसे बड़ा टांडा मेडिकल कॉलेज, मंत्री महोदय मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं, आपने 7.5 करोड़ रुपया उसको भी दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से, और कल सक्सेसफुल 2 किडनियां कल भी ट्रांसप्लांट हुई हैं। मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य विभाग, इसमें मैं अपना विधानसभा सदा पटल पर मैं चाहता हूं कि उस टीम का भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट है, एक उन्होंने पहले किया, मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। यही मंत्री महोदय मेरे से आपसे प्रार्थना है कि ये जो स्नेक पार्क है नोटिफाइड किया जाए, स्नेक बाइट नहीं सर, स्नेक पार्क जो एस्टेब्लिश किया जाए गोपालपुर के अंदर, और कंपनसेशन में आपका ध्यान डॉक्टरों की रिपोर्ट ना लगे, और इस ये जो सांप काटते हैं इसको नोटिफाई किया जाए कहीं ना कहीं, और जो वाइल्ड लाइफ में है, हाँ सांप सारा सपेरा भी हो, चल इस तरह तो ये मेरी चिंता थी। तो मैं चाहता हूं कि ये जो, और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, सांप सपेरे का तो हम सब लोग आते हैं, सांप सपेरे खड़पे का और डीने का जो है ये रोल सब अपने अपने तरीके से जो है हर संस्कृति में होता है। तो ये मेरी चिंता थी, और धर्मानी जी ने ठीक कहा, इन्होंने कहा खत्म करने से पहले, भैया सांप और डीने से आदमी बच सकता है लेकिन कोबरे का काटा वो नहीं बच सकता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको भी इन्होंने डस लगाने की कोशिश की सदन के नेता को, लेकिन मणिमेश की यात्रा माननीय सदन के नेता पे ना शिव जी का आशीर्वाद है, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय भी बड़ा उन्होंने स्नेक बाइट करने की कोशिश की, जब 2022 में 40 थे और आज भी 40 हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये राहें हैं अनजानी, ये राहें हैं अनजानी, चलने की हमने ठानी, पीछे ना मुड़ के देखें, सपनों की है मनमानी, दुनिया की भीड़ से हटके हमें है नए से रास्ते, अपना नाम कमाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।